नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुनीता। मैं अहमदाबाद में मौजूद है और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रमेश बाजपेयी जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या पत्रकारों के क्षेत्र में हो, सबसे आगे रहते हैं। और आज खास करके नए वर्ष पर सभी पत्रकारों को बुला करके यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार, सभी पत्रकार जो है यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और सभी को सम्मानित भी किया गया है। इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं कि नए साल आने वाले में 2023 में क्या कुछ पत्रकारों को संदेश देना चाहते हैं और आज जो बैठक की गई, जिसे सम्मानित किया गया, क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। आज जो आपने सभी पत्रकारों को बुलाया है, मीटिंग की है, सम्मानित किया है, तो 2023 में क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों को? बहुत पहले से मैं अहमदाबाद अवध पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूँ और बहुत से लोग अपना बड़ा भाई मानते हैं। इस नाते मैंने ये जिम्मेदारी महसूस की, संगठन के नाते भी और उम्र में बड़े होने के नाते, कि मैं सभी पत्रकार साथियों को एक बार एक साथ बुलाऊं, उनको सम्मान भी दूं और उनके साथ बैठ करके चाय भी पी जाए और चाय पीने के साथ में कुछ सार्थक चर्चा की जाए। मैंने पत्रकार साथियों से चर्चाएं की हैं और 2023 में पहले दिन ही ऐसा चाह रहे थे कि हम सब लोग साथ में बैठें, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, इस कारण से एक साथ नहीं बैठ पाए। इससे पहले भी आप पत्रकारों को सम्मानित भी करते आ रहे हैं और इकट्ठा करके मीटिंग भी कराते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पत्रकारों को एक साथ इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हो या पत्रकार के क्षेत्र में हो, आप सबसे ज़्यादा पत्रकारों को भी संदेश देते रहते हैं। तो आज की बैठक के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सम्मान की बात है, सम्मान तो मैं सबको देता रहा हूँ। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले महमूदाबाद के किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करना, ये मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं और मैंने लगातार लोगों को सम्मानित किया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि अब तक मैं कम से कम 3000 पुरस्कार ये दे चुका हूं, सम्मान दे चुका हूं कॉलेज से। और पत्रकार साथी लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर कितने साल की उम्र से आप पत्रकारिता करना स्टार्ट किए थे? मैं तो सन 80 से मैं जुड़ा था स्वतंत्र भारत से। आज मैं हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं और तभी से मैं 2 ही अखबारों में मैंने लिखा, स्वतंत्र भारत में लिखा और इसके बाद में मैं जब से हिंदुस्तान में आया तब से हिंदुस्तान में लिख रहा हूँ। खासकर आज के दिन जो बैठक की गई और सभी पत्रकारों को और जो युवा पत्रकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हर अखबार का मालिक ये चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन मिले। हर अखबार का मालिक ये चाह रहा है कि हमको एक नए पैसे का खर्च पत्रकारों को देना न पड़े। और ऐसे में अपना खर्च करके पत्रकारिता करना ये आज के समय में बहुत चैलेंजिंग है। इसको जब किसी बड़े अखबार से जुड़ करके हम महसूस करते हैं इस चीज़ को, तो जो छोटे अखबार, वैसे मैं किसी को छोटा पत्रकार नहीं मानता, उसकी कलम उसकी पहचान होती है, लेकिन जो छोटे अखबार हैं और छोटे चैनल्स हैं, उनमें रिपोर्टर बन करके और अपने दायित्वों का निर्वहन करना आज के समय में बड़ा चैलेंजिंग है। खुशी इस बात की है कि हमारे पत्रकार साथी अपने दायित्वों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अच्छा सर, पहले और पत्रकारिता और अब में क्या डिफरेंस हो गया सर? बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर? बहुत बड़ा अंतर है। कभी युवा पत्रकार जो है उनको पता नहीं होता है। कभी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पत्रकारिता का उद्देश्य देश को आज़ाद कराना यह हुआ करता था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे करके पत्रकारिता में एक तरह की जो गिरावट आई है, पहले और आज की पत्रकारिता में यह है, आज पत्रकारिता प्रोफेशनल हो गई है, लेकिन हम अपने प्रोफेशन के साथ में भी न्याय कर सकते हैं। तब उद्देश्य दूसरा था, आज उद्देश्य दूसरा है। लेकिन इसके बाद भी तमाम सारी शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, भ्रष्टाचार की तमाम सारी बातों को शासन तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना और उसके बीच में कड़ी का काम करना, ये काम हम प्रेस के नाते कर रहे हैं। मैं अभी पत्रकार साथियों से कह रहा था
कि हमारी जो भूमिका है वह पुलिस की भूमिका नहीं है, और कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि शायद हम सब कुछ जजमेंट हम ही दे देंगे, तो हम जजमेंट देने की स्थिति में नहीं हैं। हम जो कुछ भी है, कभी कभी पत्रकार अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि पुलिस वाला काम हम कर लेंगे, लेकिन हमारा काम क्या होता है, सिर्फ लिखना, सच और झूठ। क्योंकि सुबह सुबह चाय के साथ लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन आजकल का जो ज़माना हो गया है सोशल मीडिया वाला, जैसे कि मोबाइल सो के जगते हैं और मोबाइल ऑन करते हैं और उसमें जो है सारी खबरें मिल जाती हैं। अखबार तो जब समय आता है तब अखबार पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जानकारी जो सोशल मीडिया के द्वारा हमें मिलती है उसको कमेंट किया जाता है कि अखबार में जो खबर छपी है वाकई में सही है कि नहीं सही है। तो आपसे पत्रकारिता के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में ये सीता इंटर कॉलेज है, आपने पूरे यूपी में इस तरीके से बनाया हुआ है, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह चुके हैं? देखिए ये क्षेत्र ही बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर अम्मारजी साहब को, जिन्होंने शैक्षिक रूप से विकास के लिए महमूदाबाद में बुनियाद रखी है। आज जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, अगर अम्मार साहब ने उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की होती, उस प्रकार से संस्थाओं की रचना नहीं की होती, उनका निर्माण नहीं कराया होता, तो आज महमूदाबाद क्षेत्र में जो लगभग 60 से ऊपर इंटर कॉलेज हैं, शायद इनकी संख्या बहुत कम होती। मैं युवाओं से बस केवल एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे व्यक्तिगत हित से समाज का हित बड़ा है और समाज के हित से राष्ट्र का हित बड़ा है। इसलिए राष्ट्रहित जहाँ पर है वहाँ पर अपने व्यक्तिगत हित का कोई मतलब नहीं है, और हम राष्ट्रभक्ति कोई बहुत बड़े बड़े काम करके ही नहीं कर सकते हैं। हम छोटे छोटे कामों को करके भी राष्ट्रहित का काम कर सकते हैं। इस देश को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और सब लोग लगे हैं, लेकिन जिनकी जहाँ अपनी जिम्मेदारी है उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि सब अपनी जिम्मेदारी के साथ में लगें, और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाली जो समय की स्थिति है वो भारत के पक्ष में है और भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसा ये ज्योतिषी भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, और जैसा दिखाई पड़ रहा हम सब लोगों को, उस दिशा में देश चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि सीता इंटर कॉलेज के